स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ किंग मेकर में। और आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर 1 है रियल नंबर, उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। डे 4 आज लास्ट डे है हमारे चैप्टर 1 का। सो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि रेशनल नंबर और डेसिमल एक्सपेंशन में क्या रिलेशन है। थ्योरम नंबर 1.5, 1.6, 1.7 और एक्सरसाइज नंबर 1.4 आपको खुद करनी है। कुछ अगर डाउट आता है तो आप मेरे चैनल पे जाके कमेंट कर सकते हैं, सर ये क्वेश्चन में डाउट है, सो आई विल मेक वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, सो मैंने जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें बताया था आपको कि रेशनल नंबर दो तरह से होते हैं अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें। सो एक टर्मिनेटिंग होता है, कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होता है, ठीक है। और इरेशनल नंबर की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। इसके बारे में ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। सो टर्मिनेटिंग अगर नंबर है कोई भी आपके पास, देखो सबसे बड़ी बात है कि रेशनल नंबर को आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, बट इरेशनल नंबर को आप पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। तो अगर टर्मिनेटिंग का मतलब मैं बता देता हूँ कि 10/2 है जैसे, तो यहाँ 2 से अगर 10 को डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आ जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग कैसा होगा? जैसे 10/3, तो इसको डिवाइड करो तो आप क्या आएगा? 0.333333 क्या होता रहेगा? बार बार रीओकर होता रहेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.3 का बार, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग कैसा होगा? √2, 1.414 और समथिंग, तो ये कहीं भी रिकर नहीं होगा, ठीक है। तो थ्योरम 1.4 हमारी क्या कहती है कि अगर ये केस 1 की बात करूं तो इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो थ्योरम 1 सेज दैट इफ ए रेशनल नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, सो q विल बी, q की जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू होगी 2 to the power m इंटू 5 to the power n इफ दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अगर ये डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग होगा तो उसको p बाई क्यू की फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो q की जो वैल्यू आएगी वो q की वैल्यू आएगी 2 to the power m और 5 to the power n, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपने लिखा यहाँ पे 0.5 कैसा है? 0.5 है टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब क्या करना है? इसको आपको लिखना है। अब देखो 0.5 में सबसे पहले तो पॉइंट हटाओ। पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 से डिवाइड करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 5/10। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? 2 to the power 1 इंटू 5 to the power 1। अब देखिए यहाँ पे m की वैल्यू क्या है? 1 है। n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है यहाँ पे 1। तो देखो मैं इसको लिख दिया, डेसिमल एक्सपेंशन हमारा टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग को मैंने लिख दिया, ये q को मैंने लिख दिया 2 to the power m इंटू q to the power 5 to the power n की फॉर्म में, ठीक है। अभी अगर आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन मान लेते हैं 0.4 हो जाता है, ठीक है, 0.45 हो जाता है, ठीक है, 0.45। तो 0.45 को कैसे लिखोगे आप? 0.45 है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 45/100 मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 45/100 को मैं लिख सकता हूँ, देखो 2 इंटू 5 की फॉर्म में लिखो, 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, ये लिख दिया आपने। तो इसको क्या लिखोगे आप? 45/2 to the power 2 इंटू 5 to the power 2। तो देखो वही 2 to the power m, 5 to the power n। देखो ये 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है। ये दोनों जो पावर्स हैं वो इक्वल भी हो सकती हैं और नहीं भी इक्वल हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर आप उसको लिख पा रहे हो दैट मीन्स क्या है कि ये जो थ्योरम नंबर आपकी 1.5 है वो यही कहती है कि अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि टर्मिनेटिंग है तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ योर थ्योरम नंबर 1.5। ओके, अब दूसरे केस का स्टडी करते हैं। दूसरा केस क्या? देखो थ्योरम नंबर 1.6 क्या है? 1.6 इसका जस्ट अपोजिट है। तो अपोजिट का मतलब क्या है? अपोजिट का मतलब है कि अगर कोई रेशनल नंबर अगर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, अगर कोई रेशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं हम उसको, और p बाई क्यू की फॉर्म में q की जो वैल्यू है वो 2 to the power m इंटू 5 to the power n आ रही है, तो दैट मीन्स ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है हमारा, डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग, ठीक है। जस्ट वाइस वर्सा है थ्योरम नंबर 1.5 का, ठीक है, जस्ट वाइस वर्सा। थ्योरम नंबर 1.5 क्या कह रही है? अगर टर्मिनेटिंग होगा तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम q को, और थ्योरम 1.6 कह रही है कि अगर q को इस फॉर्म में लिख दिया आपने तो ये रेशनल नंबर कैसा होगा? डेसिमल एक्सपेंशन इसका कैसा होगा? डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका टर्मिनेटिंग,
ठीक है। अभी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक नंबर है 7/80, ठीक है। क्या नंबर है आपके पास? 7/80। तो देखो क्लियरली ये क्या नंबर है आपका? ये नंबर क्लियरली एक रेशनल नंबर है। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर निकालेंगे हम तो टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 7/2 × 2 कितना हो गया? 8 8 2 जा 16 16 5 जा 80, ठीक है। ये आ गया आपका। अब इसको देखो कैसे लिख पा रहे हो आप? 7/2 × 4 × 5⁻1। तो देखो आपने क्या किया कि इसका जो डिनोमिनेटर आया है, डिनोमिनेटर को आपने किस फॉर्म में लिख दिया? 2m एंड 5n की फॉर्म में लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर कैसा होगा? ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? ये डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अब इसको टर्मिनेटिंग कैसे बनाते हैं वो थोड़ा देख लो, ठीक है। तो हमें क्या करना है? नीचे हमें 100, 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह से कुछ ना कुछ नंबर बनाना है, ठीक है। तो देखो कब बनेगा ये 10, 100, 1000? जब 2 की पावर और 5 की पावर सेम हो जाएगी, ठीक है। तो 5 की पावर कितनी है यहाँ पे? 5 की पावर 1 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 5 की पावर 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा? 7 × 5⁵ कितना हो जाएगा? 5 5 25 25 × 5 हो गया 125 125 × 2⁴ × 5⁴। 9th क्लास में पढ़ चुके हैं हम कि जिसकी पावर सेम होती है उसको हम इंटू में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 875, ठीक है, अपॉन 2 × 5 5⁴ आ जाएगा। सो 875 अपॉन 10⁴ 10⁴ मतलब 10,000, ठीक है। 10,000 आ गया। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? 4 प्लेसेस पे आप डेसिमल लगा दोगे, 1 2 3 4। तो ठीक है, ये नंबर कैसा है? ये नंबर आया आपका टर्मिनेटिंग। तो थ्योरम नंबर 1.5 और 1.6 एक दूसरे के वाइस वर्सा है। 1.5 कहती है कि टर्मिनेटिंग है तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो 2m 5n। अगर थ्योरम 1.6 क्या कहती है कि अगर कोई रेशनल नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो नंबर कैसा होगा? उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अभी थ्योरम नंबर 1.7 पे आते हैं। थ्योरम नंबर 1.7 क्या कहती है कि अगर कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, देखो मैंने क्या बात करी, अगर रेशनल नंबर है तो या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो अगर कोई रेशनल नंबर है तो टर्मिनेटिंग की बात तो हम कर चुके हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा कि इसमें भी क्या होगा? इसमें आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर क्यू को हम क्या कर सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि रिकरिंग होगा यहाँ पे, ठीक है। सो इस कंडीशन में क्या होगा? p/q की फॉर्म में तो उसे लिख रहे होंगे हम, ठीक है। तो q के जो फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे? 2m एंड 5n, ठीक है। सो थ्योरम 1.7 says that if x is equal to p/q where p and q are co-primes, be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form of 2m and q 5n। अब क्या होगा? ये q जो है, q इस फॉर्म में नहीं होगा, ओके। q इस फॉर्म में नहीं होगा। देखो दो कंडीशन है, या तो Q इस फॉर्म में होगा या Q इस फॉर्म में नहीं होगा। तो अगर Q इस फॉर्म में होगा तो टर्मिनेटिंग नंबर होगा रेशनल नंबर आपका। अगर Q इस फॉर्म में नहीं होगा तो नंबर कैसा होगा आपका? नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर होगा, ठीक है। थ्योरम नंबर 1 says that if x is equal to p/q and q is not equal to 2m into 5n, then your rational number will be non terminating and recurring, ओके। पहली कंडीशन क्या है कि x जो है p/q की फॉर्म में लिखा जा रहा है, p/q की फॉर्म में लिखा जा रहा है, दैट मीन्स क्या कि रेशनल नंबर है। तो अगर उस रेशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को अगर 2m और 5n की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा। ये थ्योरम नंबर 1.5 है।
अगर उसको नहीं लिख सकते हैं इस फॉर्म में तो ये थ्योरम नंबर 1.7 ये कहती है कि अगर इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो ये नंबर कैसा होगा, ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो ये थ्योरम नंबर 1.7 कहती है। उसके बाद अब एक्सरसाइज नंबर 1.4 में आपको क्या दिया है, without actually performing the long division state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or non terminating repeating decimal expansion। आपको इसने एक नंबर दे दिया और आपको बताना है कि ये कौन सी कैटेगरी में फॉल होता है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दिया है 13/3125। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसके फैक्टर करने हैं 3125 के। ठीक है, चलो ये क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज खुद कर सकते हो। ओके, जो नहीं आएगा आपको मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, सो यहाँ पे हम ये क्लास 10th का जो चैप्टर है आपका रियल नंबर्स डे 4, इसी लेक्चर के साथ यहाँ पे इसको एंड करने जा रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तब तक के लिए बाय और थैंक यू।